Hello students, let us continue with balancing the chemical equation. नई इक्वेशन हम लोग लेते हैं N2 plus H2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives ammonia that is NH3. थोड़ा नाम लिखने की भी आदत डालेंगे. नाइट्रोजन reacts with hydrogen to give ammonia. This is ammonia. बैलेंस करना है हमें N2. पहले आप लोगों को कल समझा दिया था इतना कि आप लोगों को बॉक्स बनाने की आदत डालनी है. यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना है, उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट. पहला एलिमेंट है हमारे पास में नाइट्रोजन, उसके बाद एलिमेंट है हाइड्रोजन. नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, तो N2 यानी 2 एटम्स. H कितना है, अगेन 2, इट इज 2 एटम. आगे बढ़े. अमोनिया में नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन हमारे पास में है 3. तो डेफिनेटली बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 है इधर 2 है, तो 2 और 3 कॉमन तो कुछ मिलने वाला नहीं है. एलसीएम लेते हैं तो 2 3 जा 6 होता है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये भी हो जाएगा 3 2 जा 6. बैलेंस करके देखते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन 2 है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, और जहाँ पे 3 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, आगे 2 लिखोगे. जैसे हम 2 आगे लिखेंगे नाइट्रोजन के नंबर भी हमारे पास 2 हो गए, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2. अब देखें तो नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, 3 2 जा 6. ऊपर देखते हैं N2 2N, 3 2 जा 6, इट इज 2 3 जा 6. बैलेंस्ड, काम खत्म. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. Na plus H2O, sodium plus water gives sodium hydroxide. It is NaOH, उसे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस साथ में यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन. बैलेंस करने के लिए एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा पूरा लिखना है. एलिमेंट हमारे पास Na है, H है और O है. रिएक्टेंट में Na कितना दे रखा है 1, H कितना दे रखा है 2, O कुछ नहीं दे रखा, इट इज 1. उसके बाद Na यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, O 1, यहाँ पे 1, H 1 भी है और 2 भी है. मैंने आपको कल समझाया था, 1 अलग लिखिए 2 अलग लिखिए, दोनों को अलग अलग करिए जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे. अब मुझे टोटल 2 + 1 3 चाहिए. अब यहाँ पे 3 कैसे करूँ, है कोई ऑप्शन? नहीं पता चलता. हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो. अब 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 + 1 3 है. इधर वाले को, जो अकेला वाला है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला. अब जब हम आगे 2 लिख रहे हैं तो O कितना हो गया 2. यहाँ पर भी जब हम लोग लिख रहे हैं तो O कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2, और उसके बाद में हमारे पास में है 2H और ये H2, इट इज 2H एंड H2, 2 + 2 4, दिस इज ऑल्सो 2 2 जा 4. ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहा, बट Na भी कितना हो गया 2, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में Na 2, यहाँ पर रिएक्टेंट में भी 2.
पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड भी लें थोड़ी सी आदत डालने के लिए। यही वाला लेते हैं, Na plus H2O gives NaOH plus H2। यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 Na, यहाँ पर भी 2 N। थोड़ा सा अपने आप को एडवांस फॉर्म में अगर हम करने जाएंगे तो अपने को इस तरह से बैलेंस करना है। जैसे एक लीजिए कि Fe plus HCl gives FeCl3 plus H2। Cl कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। लेकिन अब 3H हो गया, 3H यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर अगर हमने 3H किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर भी 6, 6HCl तो 6H हो गया, 6Cl, यहाँ पर तो Cl कितना है 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, अब 2Fe, यहाँ पर भी 2Fe। ये हम कर सकते हैं जब उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन ना पूछा हो कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप जो जनरल बैलेंसिंग अपने आंसर के लिए कर रहे हैं उसमें आप ये यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट कर दिया। लेकिन उन लोगों ने अगर पूछा है तो आपको प्रॉपर तरीके से कॉलम बना के उसके बाद ही आंसर लिखना पड़ेंगे। आदत पड़ेगी, धीरे धीरे पड़ेगी, 2 4 10 20 इतने करोगे तब जाके हमें प्रैक्टिस में आएगा। ठीक, चलो आज आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे, टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हेडिंग लिखेंगे, टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। फर्स्ट पॉइंट, we should balance the equation. We should balance the equation so as to obey the law of conservation of mass। ये कल भी लिखवाया था, to obey the law of conservation of mass। Second, one can write, you can write या I can write की जगह, या फिर ऐसा लिख लो by indicating, छोड़ दो उसे, you और I और ये सब छोड़ दो, by indicating the physical state, by indicating the physical state of the reactant and the product। पहले लिख लीजिए फिर समझाती हूँ। ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ, by indicating the physical state of reactant and product। थर्ड, by indicating the heat changes, by indicating the heat changes taking place in the reaction। Next point, by indicating the conditions, by indicating the conditions under which the reaction takes place। चलिए, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको आता है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन।
तो उससे हमें पता चलता है कि भाई टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग क्या डाली है अपन ने, टू मेक द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। खाली आप लोगों ने एक लाइन लिखी, एक लाइन अपन कोई सी भी लिखे और उसके अंदर अपन लोग बताएं कि भाई, सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ठीक, ये हमारा हो गया। इसको हमें बैलेंस करना है। हम लोगों ने लिखा 6CO2 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। पहला पॉइंट, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बोला, राइट इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट किस फॉर्म में ले रहा है, हमने बोला इन द फॉर्म ऑफ गैस। वाटर किस फॉर्म में है, तो वाटर डेफिनेटली लिक्विड। ग्लूकोज जो बन रहा है ना, प्लांट का काम है फोटोसिंथेसिस करना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, स्टार्च का फॉर्मेशन करना। ये किस स्टेट में कर रहा है, इट इज एक्वस, AQU, एक्वस। एक्वस मतलब डाइल्यूट, जिसमें पानी डिसॉल्व, पानी के अंदर जो चीज डिसॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं एक्वस, डाइल्यूट फॉर्म में, तो एक्वस। और O2, तो O2 वापिस क्या हो गए, गैस। बताइए इक्वेशन क्या बन गई, मोर इंफॉर्मेटिव। खाली उसके यहाँ पे ऐसा लिखने से हमें पता चला, अच्छा गैस और लिक्विड कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म एक्वस और गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बोला हीट चेंज। हीट चेंज मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब करी या इसने हीट रिलीज करी। अपन लोग एक दूसरा एग्जांपल भी साथ में लेते हैं कि C प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। और CO2 जो बना ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। साथ में हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस हीट। इसका मतलब हीट इज इवॉल्व, हीट जो है वो बाहर निकल रही है, इवॉल्व। ऐसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में हम क्या बोलते हैं, इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, मतलब इसने हीट को लिया। यहाँ पर वर्ड आता है सनलाइट, पता चलता है। तो हीट ले रहा है, हीट दे रहा है, ये भी हमें पता चलने लगा। और लास्ट हमने बोला है इंडिकेट द कंडीशन। कंडीशन में मैंने यहाँ लिखा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस अगर हो ही नहीं सकता। तो एक ही लाइन में पहला काम हमने बैलेंसिंग का कर दिया, दूसरा काम फिजिकल स्टेट लिख दी, तीसरा काम हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है वो बता दिया, और चौथा काम कौन सी स्पेशल कंडीशन वो यूज कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला बिना क्लोरोफिल के वो काम नहीं करेगा। तो उसी केमिकल इक्वेशन को हमने और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। गेटिंग? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको पता चले। हमने यहाँ पे लिखा KClO3, एरो मार्क पे लिखा हीट। मैंने आपको कल भी समझाया था कि मैं खाली ट्रायंगल का साइन भी अगर बना दूं तो इसका मतलब हुआ उसने हीट, मतलब वो हीट यहाँ पर लिखा है तो ले रहा है और वहां लिखा है तो हीट दे रहा है। उसके साथ में यहाँ पे लिखा MnO2, उसके बाद में KCl और उसके बाद में O2। यहाँ पे KClO3 3O है, वहाँ पे 2O है। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन तो पता चल चुका होगा, अभी तक 3 2 सा 6 करना है। अब 2K और 2Cl बराबर 2 3 सा 6O, 3 2 सा 6O। पहला पॉइंट बैलेंस। सेकेंड पॉइंट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमें पता चला कि ये जो है सॉलिड है, KCl भी जो है वो सॉलिड है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको अभी कुछ पता नहीं चलेगा।
आपको अभी सब कुछ लर्न ही करना है, क्योंकि ये चीज़ सब आपके लिए नई है। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड ड, और वो हो गया ऑक्सीजन। आपके लिए अभी सब कुछ नया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि हम बोलते हैं कि अच्छा ऐसे लर्न कर लो, ये मेथड है। तो आपको याद ही करना है कि पोटेशियम क्लोरेट, तो उसका ये फॉर्मूला है स्टेट सॉलिड, सॉलिड गैस, हीट, इसने हीट एब्जॉर्ब करी, हमने यहाँ पर लिखा, हीट रिलीज करता तो हम यहाँ पर लिखते हैं, और लास्ट क्या कंडीशन है, तो हमने बोला इसे MnO2 चाहिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसे चाहिए। क्यों चाहिए? जस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बायो में एंजाइम पढ़ाया था, एंजाइम के लिए आपको वर्ड दिया था कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। उस दिन समझाया था कैटलिस्ट का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन अकर हो रही है वो जल्दी जल्दी अकर होना चालू कर दे, उसके लिए हम लोग कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर MnO2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई या हीट रिलीज हुई है ना, अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और रिलीज ऑफ हीट, द केमिकल इक्वेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा पार्ट? वन इज, मैं ये वाला रब कर रही हूँ, वन इज एंडोथर्मिक एंड अनदर वन इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करे वो एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज करे वो कहलाता है एक्सोथर्मिक। हीट को एब्जॉर्ब करना एंडो, हीट को रिलीज करना एक्सो। पता चलेगा द केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed is called as endo, endo मतलब अंदर लेना, and the chemical reaction in which heat is released, बाहर निकाल रहे हैं, exit कर रहे हैं, नाम हो गया exo। endo अंदर, exo बाहर। थर्म वर्ड जो होता है वो हम हीट को देते हैं, तो हीट का अंदर आना एंडोथर्मिक, हीट का बाहर जाना एक्सोथर्मिक। पता चलेगा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया फोटोसिंथेसिस, और एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी, हीट, एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक। जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट, सनलाइट मतलब एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करी, सो इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। ठीक, अपन लोग अगर ले ठीक, अपन लोग अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करें, कार्बन कंपाउंड ले लीजिए CH4, इसे बर्न करें, कंबशन बोलते हैं इसे, तो इट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। यहाँ पर हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक। पता चलेगा। तो दो पार्ट्स में उसे अलग अलग करिए, एक कहलाएगा एक्सोथर्मिक, एक कहलाएगा एंडोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडो, और हीट रिलीज होगी तो एक्सो। जैसे N2 प्लस O2 प्लस हीट, अब मेरी मर्जी, मैं यहाँ प्लस हीट लिखूँ तो भी करेक्ट है, और इसकी बजाय मैं एरो मार्क पे हीट लिख दूँ तो भी करेक्ट है। दोनों जगह पर यही माना जाएगा कि इसने हीट एब्सॉर्ब करी है, और आंसर आया 2NO। इधर की तरफ लिखोगे या एरो मार्क पे लिखोगे तो हीट एब्सॉर्ब करी यानी एंडोथर्मिक, और बाहर इधर लिखोगे तो वो कहलाएगा हीट रिलीज हुई, दैट इज एक्सोथर्मिक।
ठीक, जैसे अपन ने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को काय के पास लाना था, याद आएगा? लेकर आए थे किसके पास में? इंसेंस स्टिक के पास में, बर्निंग कैंडल के पास में। तो आप हीट के पास में लेकर आए, तभी Mg ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा टू गिव MgO। तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट का एब्जॉर्प्शन मतलब इट इज एंडोथर्मिक। ठीक, फाइन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेंगे आज। अच्छा, हेडिंग नहीं लेते आज, अपन टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कल स्टार्ट करेंगे। आज अभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में थोड़े से करवाते हूँ। फर्स्ट एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये तो आपको बता दिया था, टू रिमूव द डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स सरफेस। ये आपको स्टार्टिंग में पेज नंबर 6 के आसपास ही आपको मिल जाएगा, जहां से मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चंस हैं ये सारे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये खाली इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को अभी नाम लिखने में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप फालतू में नेट पे से सर्च मारोगे, उससे बेटर है कि मैं खुद ही करा दूँ। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड H2Cl2। बैलेंस करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2HCl। सेकंड का सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था। सेकंड का सेकंड, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट। बेरियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ग्रुप नंबर 2। तो बेरियम का 2, Cl का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला हो गया? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, उसको हमें रिएक्ट करवाना है विथ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम, इट इज नॉट अमोनिया। अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम होता है NH4। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम 1, SO4 2, क्रॉस मल्टीप्लाई NH4, बड़ा है ना NH4, तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। गिव्स, क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट। अब देखो, बेरियम सल्फेट, बेरियम कितना है? 2, सल्फेट भी कितना है? 2, -2 होता है, 2 2 कट, कितना बचा? BaSO4। यहाँ पे लिखिए बेरियम सल्फेट। मैं आपको ये बनाना बता सकती हूँ, लेकिन कम से कम सल्फेट क्या होता है, अमोनियम क्या होता है, ये तो आपको खुद को लर्न करना पड़ेगा। ठीक, उसके साथ में हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4, क्लोराइड Cl, ये भी 1, ये भी 1, आंसर आ गया NH4Cl। फॉर्मूले बनाना मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ भाई, आप इस तरीके से इनकी वैलेंसीज लिखकर और फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। अब बैलेंस की बारी, Ba1 है, वहां पर भी 1 है, Cl2 है, वहां पे Cl2 है, नहीं, Cl कितना है? 1, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो 2Cl हो गया, तो NH4 भी 2 हो गया। यहाँ पर आइए, NH4 कितना है? 2 बराबर SO4 एक ही है, वहां पर भी SO4 एक ही है। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ पर खाली हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ा, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड। नेक्स्ट, सोडियम प्लस वाटर, Na प्लस H2O, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम
ये भी बताऊं, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड इट इज OH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, Na1 लीना की रब से फरियाद 1 नंबर और OH का भी नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया NaOH और साथ में रिलीज करना है हमें हाइड्रोजन। बैलेंसिंग के लिए ये तो हम कर चुके, शायद अभी हाल ही मैंने कराई थी, कर लेना, ये आपका आंसर है, बैलेंस तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें स्टेट भी बतानी है उन लोगों की और जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो भी लिखिए। क्या दे रखा है, इट इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये ऊपर लिखा था BaCl2 एंड अमोनियम सल्फेट, अरे ये तो होगा वही है, अमोनियम सल्फेट इन वाटर, इन वाटर मतलब इट इज प्रेजेंट इन डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट फॉर्म अगर आ जाता है तो क्या लिखना पड़ता है हमें, एक्वस। उन्होंने बोला ना क्वेश्चन क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ, काय के साथ में लिखना है हमें, स्टेट सिंबल्स, सारे सिंबल्स के साथ में हमें अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो हमें बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ओके आई एम सॉरी, वापिस से लिखते हैं अपन, सोडियम सल्फेट बढ़ दिया है, बेरियम क्लोराइड विथ सोडियम सल्फेट NaSO4, लेकिन Na1 होता है, SO4 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज Na2SO4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो सॉल्यूशन फॉर्म में है, मतलब ये भी एक्वस है और ये वाला भी एक्वस। क्या कर रहा है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम बी है, सल्फेट SO4 2 इसलिए कैंसिल, बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन वर्ड आ गया, एक्वस लिख देंगे। नया वर्ड जो आपके लिए आया वो है इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ, जब डिसॉल्व नहीं होता तो वो झाग झाग की तरह ऊपर नजर आता है, उसे हम लोग केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं PPT। PPT का फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट। अभी अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से बताऊंगी, अभी PPT मतलब प्रेसिपिटेट, इतना लिखकर आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर मतलब एक्वस, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, वापिस एक्वस, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड क्या दे रहा है साथ में, वाटर लिक्विड। बैलेंस ऊपर वाला भी बाकी है, ये वाला भी बाकी है, BaCl2 Na2SO4 Ba बराबर जा रहा है, SO4 यहाँ भी एक है वहां भी एक है, बराबर जा रहा है, Cl 2 बार है, Na भी 2 बार है, यहाँ पे लिख दो 2NaCl, बैलेंसिंग हो चुका। नेक्स्ट, Na एक बार है वहां भी एक बार है, O एक बार है वहां भी एक बार है, H और H 1 + 1 2, यहाँ पर भी है 2, Cl एक बार है, यहाँ पर भी Cl एक बार है, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आज का आपका काम
कि भाई बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स अभी तक कराए हैं, ये सारे एग्जांपल्स एक पेज पे लिखिए, खुद बैलेंस करने का काम करिए कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा आज आपका होमवर्क है, डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, बाकी आपको खुद को करना है, मुझे आंसर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का लुकआउट है, आप लोग देख लीजिए, आपको पढ़ना है, आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो चैप्टर की लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई होती है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जो डाउट होगा वो आप मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। ग्रुप पे सेंड करना, पर्सनल मुझे फिर नहीं पता चलता, ऊपर नीचे हो जाता है। ग्रुप में सेंड कर दीजिए आपको जो भी डाउट आए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। अभी के लिए बाय।